वह व्यक्ति जिन्हें प्रभु यीशु पिता कहकर बुलाए। मां मरियम के बाद एक विशेष स्थान हमारे क्रिस्तीय जीवन में दिया जाता है, वह है संत योसेफ या संत जोसेफ, जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं और हम बहुत कम लिखे हैं या पढ़े हैं, या जिनके बारे में ज्यादा विचार नहीं किया गया है। और उस व्यक्ति के बारे में जिन्हें प्रभु यीशु स्वयं पिता कहकर बुलाए, उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। तो आइए इस पहले एपिसोड में हम मनन करते हैं प्रभु यीशु के पालक पिता योसेफ। इस शीर्ष पर आज के इस एपिसोड में हम इस बिंदु को 9 बिंदुओं में बांटकर आइए हम मनन करें। सबसे पहला है, प्रभु यीशु दाऊद के पुत्र इसलिए बने क्योंकि संत योसेफ उनके पिता हैं। मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 16 में जो वंशावली संत मत्ती लिखे हैं, उसमें हम पढ़ते हैं, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। अध्याय 1 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। और प्रभु यीशु मुक्तिदाता दाऊद का पुत्र है। यदि वो दाऊद के पुत्र नहीं होते तो मुक्तिदाता जिन्हें ईश्वर इस दुनिया में भेजने वाले थे, वो शायद यीशु नहीं हो सकते। इसलिए हमें उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है, जिसके बारे में हम सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 12 से 14 में हम पढ़ते हैं, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। तो ईश्वर का राजा दाऊद के साथ यह जो विधान है, दाऊद का विधान कहला जाता है, ये संत योसेफ के द्वारा ये पूरा होता है वास्तव में, क्योंकि मरियम दाऊद के वंश की नहीं थी, योसेफ थे, और प्रभु यीशु दाऊद का पुत्र कहलाते हैं संत योसेफ के द्वारा, उनके कारण ही। इसलिए बाइबल में भी हम अलग अलग जगहों पर हम पढ़ते हैं, लूक का अध्याय 4 पद संख्या 22, योहन अध्याय 1 पद संख्या 45, योहन अध्याय 6 पद संख्या 42, और भी अलग अलग जगहों पर हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यीशु को दाऊद का पुत्र होने का जो अधिकार योसेफ या जोसेफ के द्वारा मिला। दूसरा बिंदु है, यीशु इब्राहिम की भी संतान है। संत यह भी अधिकार संत यूसुफ के द्वारा उन्हें मिला। मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। तो प्रभु यीशु न केवल दाऊद के पुत्र हैं, बल्कि इब्राहिम की संतान है। हर यहूदी इब्राहिम की संतान है। यह यहूदी कैसे हम बोलेंगे कि ये फलाना व्यक्ति यहूदी है, इसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुमको पालन करना चाहिए, वह इस प्रकार है, तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाएगा। यहूदियों का खतना होता था, आज भी होता है। तो ईश्वर और इब्राहिम के बीच का जो विधान था, उसका चिन्ह है खतना, और यह यूसुफ के द्वारा यीशु को किया गया था। तो यह अधिकार या यीशु इब्राहिम की संतान ये इस खतने के द्वारा होते हैं वास्तव में, क्योंकि यह विधान यीशु पूरा करने के लिए भी आए, उसको वो पूरा करते भी हैं, और इसके द्वारा ही वो ईश्वर का जो विधान है मुक्तिदाता के रूप में इस दुनिया में भेजे जाने वाले थे, वो सब इसके द्वारा पूरा होता है। और इब्राहिम जो बहुत सारे राष्ट्रों के पिता बनेंगे, वो भी यीशु के इस खतने के द्वारा पूरा हुआ, क्योंकि यीशु में विश्वास करने वाले सभी इब्राहिम की संतान बन जाते हैं। तीसरा बिंदु है, यीशु को नाम देने का अधिकार योसेफ के हाथ में था। मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, वे
पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे। आप उसका नाम ईसा रखेंगे। ये मां नाम नहीं देती थी वास्तव में। खतने के समय पिता वहां उपस्थित होते और बच्चे को पहली बार नाम लेकर पुकारना पिता का एक प्रकार से अधिकार था। यीशु को यीशु कहकर संत योसेफ या जोसेफ पहली बार बुलाए। चौथा है प्रभु यीशु का लालन पालन करना या पालन पोषण करना। हम प्रभु यीशु को पवित्र यूकरिस्त में ग्रहण करते हैं और उससे बड़ा घनिष्ठता इस दुनिया में किसी मनुष्य का नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु यीशु को इस दुनिया में मानव रूप में अपने गोद में उठाने, उनका पालन पोषण करने, उनके साथ खेलने, उनका स्पर्श करने, उनका चुंबन करने का अधिकार, अवसर मां मरियम के बाद संत योसेफ के ही मिला था। हम संत योसेफ को एक प्रकार से एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में बहुत सारे चित्र में उन्हें दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। आज कलीसिया हमें बताती है कि वो संभव नहीं। मां मरियम के उम्र के ही लगभग थे, 3-4 साल बड़े होंगे जरूर, 20 साल के अंदर, उससे बड़ा नहीं। तो ये पिता अपने इस पुत्र को कितना प्यार से लालन पालन किए होंगे, उनके साथ खेले होंगे, उनका चुंबन किए होंगे, उनका स्पर्श किए होंगे। ये सामान्य रूप से जो होता है, माता पिता अपने बच्चे के साथ कितना लाडले से, कितना प्यार से उसके साथ खेलते हैं, उसका दुलार करते हैं, हम सभी देखे हैं, आप सभी जानते हैं। वो कार्य संत योसेफ को करने का अवसर मिला। यह अवसर इस दुनिया में और कोई मनुष्य को नहीं दिया गया था। चौथा है संत योसेफ प्रभु यीशु का देखरेख किए। कहने का मतलब प्रभु यीशु को खिलाने का, अपने हाथों से खिलाने का केवल नहीं, बल्कि अपने मेहनत से उनका देखरेख करना। हम सभी जानते हैं संत योसेफ बढ़ाई का काम कर रहे थे और शायद कहा जाता है कि ये लकड़ी का केवल नहीं, पत्थर का हो, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था एक प्रकार से। वो पत्थर का काम करने वालों को भी बढ़ाई कहा जाता है। वो पत्थर का बढ़ाई का काम कर रहे थे। जरूर लकड़ी का भी होगा, लेकिन अभी कहा जाता है कि वो ज्यादा पत्थरों से दूसरा चीज बनाने का, जिनको भी बढ़ाई कहा जाता है, उसके द्वारा वो अपने परिवार का पालन पोषण किए, उससे इनका यीशु का देखरेख किए। छठवां है संत योसेफ प्रभु यीशु की रक्षा करते थे। हम सभी जानते हैं यीशु के जन्म के तुरंत बाद राजा हेरोद यीशु को मरवा डालने के लिए खोज रहा था, लेकिन संत योसेफ के देखरेख में, उनके संरक्षण में यीशु वहां से मिस्र देश रातों रात ले जाए गए। फिर वहां से नासरेत, माने हर जगह हम देखते हैं यीशु की रक्षा एक पिता के रूप में संत योसेफ किए। इसके लिए कोई दो मत नहीं है। वो उनकी रक्षा करते थे एक पिता के रूप में। सातवां है प्रभु यीशु को चलना सिखाया। योसेफ चलना सिखाए। मैं भी बच्चों को चलते हुए उनका हाथ पकड़कर उनको चलाया हूं। कितना अद्भुत अनुभव है। और यदि एक पिता वो कार्य करते हैं तो उनका आनंद और खुशी की कोई सीमा नहीं होती है। आप सभी जानते हैं वह अनुभव संत योसेफ को मिला। और यीशु योसेफ से चलना सीखे, बोलना सीखे, खेलना सीखे। ये सब कार्य संत योसेफ यीशु के लिए किए, क्योंकि वो उनके पिता थे। और इससे महत्वपूर्ण एक बात, एक मनुष्य बनने संत योसेफ यीशु को सिखाए, एक आदमी बनने का। वास्तव में हम सोचते हैं कि आदमी बनने का मतलब महिलाओं पर शासन करना या दबाव में रखना उनको। नहीं, वो नहीं। अपने आप को देने का, अपने आप को देने का जो कार्य है वो एक आदमी का एक चिन्ह है, वास्तविक चिन्ह। वो संत योसेफ यीशु को सिखाए जरूर। संत योसेफ मरियम का पति होने के बावजूद
वह अपने आप को पूर्ण रूप से देकर ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए मरियम का ईश्वर के पुत्र की मां होने के बुलाहट को पूरा करने में संत योसेफ 100% अपने आप को समर्पित कर लिए थे। एक समर्पित व्यक्ति। ईश्वर जब उन्हें बुलाए वो हां कहे सपने में ही दिखाई दिए थे, सामने आमने सामने नहीं दिखाई दिए। फिर भी ईश्वर की बातों को मानकर हर क्षण ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वो तत्पर रहते थे। एक आत्मिक का चिन्ह। एक पिता अपने आप को अपने परिवार के लिए बलिदान दे देता है। हम मां के बारे में ही ऐसे सोचते हैं, लेकिन एक पिता चुपचाप रहकर शांत रहकर अपने आप को बलि चढ़ा देता है। मैंने अपने परिवार में भी देखा है, आस पड़ोस में भी पिताओं को मैंने देखा है, लेकिन उन लोग शांत रहते हैं संत योसेफ के समान। उसी प्रकार संत योसेफ यीशु को सिखाई एक आत्मी बनने का। और 9वां बिंदु है यीशु को अपने पैर में खड़ा रहना, यानी आत्मनिर्भर बनना। संत योसेफ यीशु को सिखाए। एक पिता का कर्तव्य यह बनता है अपने बाद अपने पुत्र को अपने पैर में खड़े रहकर अपने परिवार को आगे ले चलने का, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की शिक्षा एक पिता अपने पुत्र को देते हैं। उसी प्रकार संत योसेफ यीशु को एक शिक्षा दिए और यीशु अपने जीवन में उसको पूरा भी किए। तो ये आज के ये पहले दिन में हमने यीशु के पालक पिता योसेफ के बारे में हमने मनन किया। इन बिंदुओं पर आप जरूर और भी गहराई से मनन करिए। और यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हर दिन आप संत योसेफ के बारे में सुनेंगे, हम एक साथ मनन करेंगे। और आप अपना विचार जरूर कमेंट्स में लिखिएगा इसको सुधारने। और यदि आपको लगता है कि इसमें और भी बिंदु जोड़े जाना चाहिए, मैं मानता हूं जरूर जोड़े जाना चाहिए। आपके मन में ऐसे कोई बात आए, आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। ईश्वर हम सबों को संत योसेफ के द्वारा आशीष प्रदान करें।